बाद आपको बेटा नवीन फिजिक्स क्लासेस लिख के ऐप डाउनलोड करना है। तो हो सकता है कि नवीन फिजिक्स क्लास के नाम से बहुत सारे हों, तो नवीन फिजिक्स क्लास के नाम से जो ऐसा लोगो होगा ना, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा। डाउनलोड करने के बाद बच्चे कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेप इतना सा है मात्र कि आपको उसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर मतलब नाम वाम कुछ भी डाल डूल के, फ़ोन नंबर जेन्युइन देना, मेल आईडी कुछ भी चलता है। जब रजिस्टर करोगे ना बेटा, तो वहाँ एक ऑप्शन होगा बैच का। बेटा एक बार सुन ले, मैं बताता हूँ। वहाँ एक ऑप्शन होगा बैच का। आपको बेटा बैच में जाना है, बैच पे क्लिक करना है, तो वहाँ कोड पूछेगा। ठीक है। कोड से ये होता है कि मेरे बहुत सारे बैच चलते हैं ना, तो आप कौन से बैच के लिए हो। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरे बच्चों आपको एक बैच कोड दिख रहा होगा। आपको वहाँ पे ये बैच कोड डालना है, 1 1 2। मैंने बहुत सिंपल बनाया है, 2 3 3। जैसे ही ये बैच कोड डालोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा। ठीक है। आराम से एक बार सुन लेना बेटा, 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं ना, इसलिए एकदम पेशेंस रखना। और मेरे साथ बता रहा हूँ, फिजिक्स आप इंजॉय करोगे। मैं पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समय बीता नहीं है, अभी फिजिक्स सिखानी है। तो देखो बेटा, ये स्टेप है, आप जैसे ही बैच कोड डालोगे मेरे बच्चों, आप बैच में ऐड हो जाओगे। ठीक है। पहली बात, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट सुनिएगा, आप बैच में ऐड हो जाओगे। बेटा जैसे ही आप बैच में ऐड हो जाओगे, तो आपको फिर उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी क्लास के, सुनो क्लास की क्या क्या चीज़ें बेटा, क्लास में जो नोट्स मिलेंगी वो उसके अंदर रहेंगी, जो वीडियो होगा वो उसके अंदर रहेगा। और ये पूरे साल तक रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 2 दिन। मतलब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर जब ऑफलाइन खुल जाएगा, तो बेटा देखो, जो ऑफलाइन आ सकते हैं बिल्कुल ऑफलाइन आएंगे, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन चलेंगे, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक ही तरह का है। बस ऑफलाइन में बच्चों का एक अपना अपनी चॉइस है सर। एक बात और बता दूं बेटा, अगर कोई बच्चा बायो में इंटरेस्टेड है, तो ये बायो वाले सर का आईडी है, बहुत अच्छे टीचर हैं, ये उनकी आईडी है बेटा, ये पासवर्ड, अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन करके देख लेना। रात में 8:30 से 10 की टाइमिंग है। प्लीज़ इसको आप चाहो तो नोट कर लो कहीं, मतलब मेरा काम एज ए टीचर सबकी हेल्प करना, जिसको जहाँ जो अच्छा लगे। तो मेरा कोई प्रेशर किसी पर नहीं, बस ये कि बहुत मेरे व्यू से सर बहुत अच्छे हैं। तो आपको ये कहूँगा कि आप जाओ, ये आईडी डालना, रात में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जूम में आईडी डालना, बेटा लिख लो, आपको लिखना है तो पासवर्ड डालना, क्लास लेके देखना। अच्छी लगी तो हो सकता है ना कि तुम बेचारा कोई बायो में दुखी हो, मतलब नहीं जानते ना लाइफ में कब किससे कहाँ क्या मुलाकात हो जाए, तो ठीक है ना। चलिए, हाँ मैथ्स की क्लास भी होती है बेटा, मैं आपको उसका भी रेफरल शेयर कर दूंगा। मेरी ओर से ये कोई किसी को दबाव नहीं है कि आपको पढ़ना है सर, पहली बात मैं ऐसा काम करता ही नहीं कि कोई कोड लगाना है कूपन। हमारी एक होता है कि हमारी नज़र में जो अच्छे मैंने आपको बता दिया, आप देख लो। ठीक है ना। चलो सर, यहाँ तक भी क्लियर हो गया बेटा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट सुन लो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चे लेट ज्वाइन होंगे एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा। ये टाइमिंग है बेटा, सुन लो, मैं सारे बच्चों को इसमें नहीं रखूंगा, सीरियस बच्चे अब जुड़ते जाना और नॉट सीरियस बच्चे छंटते जाना, क्योंकि बहुत लोग होंगे नॉट सीरियस भी होते हैं सर। तो बेटा देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो बेटा आज की वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा 2 मिनट लेट क्लास शुरू कर रहा हूँ अभी। आज की सिस्टम को देख लो बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग ये सिस्टम देख लो, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए मेरे बच्चों प्लीज देख लो, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, नहीं तो फिर आज की वीडियो चल जाएगी हाथ से। रजिस्टर करना है बेटा, उसमें जाओगे आपसे एक बैच पूछेगा कि भाई तुम कौन से बैच में जाना चाहते हो, तो आपको वहां जाकर के बेटा बहुत प्यार से बैच का कोड डाल देना है, 112233। डालोगे, जैसे ही डालोगे तुमको बैच में शो करेगा। बेटा बैच का नाम क्या है, आपको बैच का नाम दिखेगा 11th बैच 2021, इस ईयर का 11th बैच है, आप उसमें चल जाओगे। ठीक है बेटा, मैथ्स वाले सर को ना थोड़ा कोविड का इशू था, तो इसलिए आप 1 2 दिन वेट कर लो, फिर मैं आपको बात करा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो। सुनो बेटा, ये हो गया, ये बायो वाले सर का जिनको आईडी देखना है देख लीजिए। और एक छोटी सी बात और बता दूं, एक बार मैं आपको अपना पोर्टल दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, 2 मिनट, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं तुम मुझसे जुड़े हो तो तुमको दिखा तो दूं कि क्या सिस्टम है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मेरे बच्चों 2 मिनट रुको, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालूंगा, क्योंकि वीडियोस तुम्हारे बहुत है, लेकिन हम यूट्यूब पे काम पसंद नहीं आता, वो लोकल टीचर वाली बात हो जाती है ना बेटा। और देखो सुनो बेटा, यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी मैसेज मत करो, इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएंगी दोस्तों। बेटा मैसेज अभी, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ क्या पूछा एक बच्चे ने, आपका वेबसाइट, बेटा वेबसाइट पेमेंट के लिए, वेबसाइट पे आप कोर्सेज देखेंगे, अभी वेबसाइट ने, आपका बैच दूसरे तरीके से बन रहा है ना, वेबसाइट उसके लिए है जिसके लिए वीओडी कोर्स सेल होगा, वेबसाइट को छोड़ो अभी, क्योंकि वेबसाइट अलग चीज़ हो गई। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्त, एक बार देख लो आप लोग इसको भी, थोड़ा मैसेज बंद कर लो, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट बेटा। आप लोग मैसेज बंद करोगे तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना भाई, तुम लोग इतना मैसेज,
2 मिनट रुक जाओ प्रभु। हाँ जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देखिए बेटा। देखिए आपको ये ऐप दिख रहा होगा, दिख रहा है? देखिए ये मेरा ऐप है सर, ये मेरे ऐप की आईडी यूआईडी है, ठीक है बेटा। ये यूआईडी में जैसे मेरे देखो, एक मेरा 12th का बैच चलता है, आपको दिख रहा होगा। 12th के बैच में देखो स्टूडेंट्स इनरोल्ड है। ये एक 12th का बैच है, लेटेस्ट अभी बना था। ये देखो 12th का बैच दूसरा है, इसमें देखो स्टूडेंट 70 स्टूडेंट्स है, दिख रहा होगा 67। ऐसे ही देखो मेरे बहुत सारे बैचेस हैं। नीट का बैच चलता है, टोटल स्टूडेंट्स देखो। जो अच्छा नहीं करते उनको देखो, साइड दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए 50 स्टूडेंट्स 18, 78 स्टूडेंट्स, क्या नहीं 50 70 स्टूडेंट्स। तो अलग अलग बच्चों में बैच मैंने बहुत सब बैच बांट रखे हैं। देखिए बेटा ये आपका बैच है, देखो कई बच्चों के रिक्वेस्ट आ गए। ये बैच में देखो आप जाओगे ना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो आपको एक टैब दिखेगा वीडियोज। वीडियोज टैब में आपकी वीडियो आएगी, स्टडी मटेरियल टैब में आपके नोट्स आएंगे। आई रिपीट बेटा, स्टूडियो वीडियोज टैब में वीडियो मिल जाएगी डेली की, और स्टडी मटेरियल टैब में आपको वो असाइनमेंट या जो भी है ना, जो डेली का है, जो भी चीजें होती हैं क्लास में, सब मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ये लाइन सब देख लीजिएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ आगे, एक बार मैं अनबॉक्स कर ये अनम्यूट कर देता हूँ। बायो का आप कोड लिखना चाहो तो लिख लो। अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को बतानी जरूरी थी, अभी नए हो ना, अभी तो जुड़े 2 दिन ही हुए। तो जान लो कि ये सिस्टम है, आज से यूट्यूब पे नहीं आएगा बच्चों, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है सर, ये बायो वाले सर का है, शाम में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? पढ़ा लूँ आगे? यस सर। अब शुरू करता हूँ। मतलब बेटा आज सुनो, इसलिए 5 मिनट मुझे वेस्ट करना पड़ा। मैं वैसे वेस्ट करने में बस भरोसा नहीं रखता, क्योंकि आज मैंने सिस्टम बदला है ना, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, बाप रे कहाँ गया कहाँ गया। तो ये तरीका है, देख लो। अब दोस्त अब सब बातें करो साइड, और अब करते हैं काम। सुनना ध्यान से बेटा, अब लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? अब एकदम बेटा शांत हो जाते हैं। दिख रही है स्क्रीन? डन, शुरू करें बेटा? यस सर। हाँ चलिए, केमिस्ट्री क्लास है जी, ठीक है। और देखो सो दोस्त, मैं फिर मजाक में नहीं कह रहा, सीरियस बच्चों को ही रखूंगा। कई बच्चे ना बिल्कुल, अब व्हाट्सएप व्हाट्सएप ध्यान हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए बच्चों, कल हमने वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन करते हैं। और नवीन सर, हमने वेक्टर को देखा था कि वेक्टर को शो करने के 2 तरीके हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा हाँ सर हमें याद है। मैंने बोला बेटा एक ज्योमेट्रिकल तरीका है। फिजिक्स में बेटा हर चीज को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, किसी भी चैप्टर में। तो ज्योमेट्रिकल तरीका कहता है कि एक लाइन खींच दो और एरो लगा दो, दिस इज योर वेक्टर। और लाइन का लेंथ जो है बेटा, वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, और एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। मैंने मैथमेटिकली मेरे बच्चों को पढ़ाया था। देखो बेटा, इस बैच में मैं जितने 50 to 60 स्टूडेंट छांटूंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा कि नवीन सर ने मुझे पढ़ा रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, मजाक में नहीं कह रहा। बाकी तो दुनिया आती जाती रहती है, उससे मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब का कल्चर मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो मैथमेटिकली बेटा देखो क्या बोला था मैंने, कि सपोज दिस इज ए, लेकिन ये ए लिखने से हमें क्या पता चलेगा कि क्या है भैया? अरे ए लिखने से क्या पता चलेगा? देखो बताओ, पुलिस वालों पे भी देखा स्टार लगे होते हैं, स्टार से पता चलता है कि अच्छा ये 1 स्टार है तो ये है, 2 स्टार है। आर्मी वालों को वैसे ही हर चीज का सिंबल होता है। तो ए के ऊपर अगर आप ऐसे तीर लगा दोगे, बेटा ए के ऊपर ऐसे नहीं लगाना है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे लगाओगे तो बंदा देखते ही समझ जाएगा भाई साहब बात किसकी चल रही है, वेक्टर की। मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर को लिखने का तरीका है कि वेक्टर के 2 पंख होते हैं, तो हमें इस वेक्टर पे पहले डंडी लगा दी बेटा, डंडी मतलब मैग्नीट्यूड, इनटू इसके सर पे टोपी रख दी बेटा। जिसके सर पे टोपी है वो क्या शो करता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन वेक्टर। और ये डंडी वाला क्या शो करता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। अभी अनम्यूट करूंगा बेटा। अब देखो बेटा, प्लीज सुन, मजे के मूड में मत बैठना बेटे। वाई एरो कल बताया था ना, कल नहीं आए थे तुम? एक बच्चा देखो मैसेज कर रहा है। अच्छा, वाई एरो नॉट शोन लेफ्ट, बेटा इसलिए देखो इसके ऊपर लेफ्ट नहीं, ये वाला देखो, जब ज्योमेट्रिकल की बात करोगे तो लेफ्ट राइट सब दिखाओ। लेकिन यहाँ पे ये तो बस एक, ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर, ये डायरेक्शन, ये तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, ये बस एक स्टार है, ये बताएगा कि भैया वेक्टर है। तो ये एक बस तरीका है कि आप देख के समझ जाओ वेक्टर है। तो उसमें ये नहीं होता कि वाई नॉट, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कल, हंसने की इमोजी ऐसे बनाई जाती है। तो वाई नॉट का जवाब नहीं है इसमें। हाँ लेकिन ज्योमेट्रिकली बात करोगे तो ज्योमेट्रिकली, तो अगर आपको कोई बोलता है नवीन सर एक वेक्टर ऊपर है तो ऊपर बना दो। ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या होता है कि यू आर ड्रॉइंग। बेटा देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब होता है यू आर ड्रॉइंग समथिंग। तो ड्रॉइंग करोगे तो रियलिस्टिक करोगे। लेकिन दिस इज नॉट अ ड्रॉइंग, दिस इज ओनली अ नोटेशन। नोटेशन मतलब एक सूचक है, कि देखते ही बच्चों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अभी डाउट्स वाउट्स पे ज्यादा हाथ नहीं उठाएंगे, थोड़ा प्लीज पेशेंस रखेंगे दोस्त, प्लीज, नहीं तो फिर कंसंट्रेशन जाएगा।
जो सीरियस बच्चे समझो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं खुद डाउट लूंगा। अब मेरे को शांत बच्चे चाहिए बेटा, पढ़ने वाले। देखो बेटा, फिजिक्स में कल मैंने टर्म पढ़ाया था कि एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कुछ कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा बेटा, आप लोग सुनिएगा आज। तो कोई आपसे बोलेगा जी यूनिट वेक्टर क्या है, तो आपको सिंपल बोलना है कि यूनिट वेक्टर मींस एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन। मतलब बेटा एक ऐसा वेक्टर लिया गया जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम लोग ज्योमेट्रिकली किससे शो करते हैं? लेंथ से। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यूनिट वेक्टर कैसा दिखेगा बताना, तो तुम बोलोगे सर यूनिट वेक्टर का दिखाने का तरीका क्या है ना, कि एक वेक्टर ही है, वो कुछ नई चीज नहीं है, बट ये जो लेंथ है ना सर, दिस इज वन। तो जिसका लेंथ ऑलवेज वन लिया जाता है उसको हमने फिजिक्स में क्या नाम दे रखा है बेटा? यूनिट वेक्टर। जो मैं कह रहा हूं पहले आप लोग याद कर लो, फिर मैं अनम्यूट करूंगा, क्योंकि तुम बार बार डाउट पूछोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो मेरे बच्चों ने कल वेक्टर पढ़ लिया, और मैंने आज थोड़ा आगे बढ़ाया कि बेटा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है दैट इज योर यूनिट वेक्टर। बस, मतलब ये वेक्टर ही है बेटा। लेकिन इसमें खास क्या है कि जैसे ही मैं आपको बोलूंगा ओए x इज अ यूनिट वेक्टर, मान लो आपके सामने मैंने लाइन लिखा कि x वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने ऐसे आपको लिखा, तो मेरे जो पढ़ने वाले इसमें सीरियस बच्चे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे नवीन सर बोलना चाह रहे हैं कि x वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है। लिखने पे ध्यान दो बेटा, समझने पे ध्यान दो। अच्छा, समझ में आ गया। और कल मैंने अपने प्यारे बच्चों को क्या सिखाया था बेटा? कि ये सिखाया था कि किसी भी वेक्टर के बाजू में डंडी डालने पर क्या शो होता है बेटा? उसका मैग्नीट्यूड। तो डंडी डाल दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है। अब पता है बेटा, एक बात ध्यान सुनना, हमने फिजिक्स में एक वेक्टर को बड़ी स्पेशल इज्जत दे रखी है। कौन सी वेक्टर को? यूनिट। क्योंकि यूनिट वेक्टर, क्योंकि कई बच्चे तो मुझसे ये भी बोल सकते हैं नवीन सर फिर तो कोई वेक्टर ऐसा भी होगा जिसकी लेंथ 2 हो, फिर उसको क्या बोलते हैं? कोई वेक्टर ऐसा भी होगा जिसकी लेंथ 3 हो, उसको क्या बोलते हैं? कोई ऐसा भी वेक्टर होगा जिसकी लेंथ 3.5 हो, उसको क्या बोलते हैं? अरे भैया इनका कोई नाम नहीं रखा गया, ऐसे तो मर जाएगा इंसान। बस एक वेक्टर को स्पेशल इज्जत दी गई विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बस इतना समझ लो मेरी बात। एक वेक्टर को, तुमको आगे कारण बताऊंगा, पहले समझते चलो, अभी बीच में बिल्कुल मत कुछ सोचो। तो एक वेक्टर को फिजिक्स में स्पेशल इज्जत दी गई जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन रहेगा। तो इसको एक स्पेशल सिंबल भी दिया गया, इट इज डिनोटेड बाय अ स्पेशल सिंबल। तो ध्यान देना बेटा कि जिसके सर पे टोपी लग जाए ना, वो ही एक यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अच्छा, आपने तो कुछ देर पहले पढ़ाया था कि जिसके सर पे टोपी हो वो डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। अब बेटा सुनना भी बहुत सीरियस चीज है, प्लीज अभी मैसेज वैसेज बंद कर देना। और ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं तुमको पूरे यूट्यूब क्या कहीं कोई नहीं बताएगा। कारण, मेरी बात पहले ध्यान से सुनना सब लोग, सीरियस बच्चों को मैं तो डांटता भी हूं, सुनना कि मैंने बोला यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है? जिसके सर पे टोपी है वो यूनिट वेक्टर है। आगे से मैं किसी के सर पे टोपी रख दूं तो टोपी रखते ही तुम समझ जाना कि इस वेक्टर में एक चीज खास है पक्का, कि इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा वन ही है। ये बात तो मेरे बच्चों ने देखते ही समझ लिया। बोलो बेटा, अगर मैं तुम्हारे सामने किसी वेक्टर के सर पे टोपी रख दूं तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ओहो, दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अरे ये तो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऑफ मैग्नीट्यूड वन। और इसी बात को जो मेरा बच्चा होगा जो फिजिक्स जानता है वो तुरंत एक लाइन में कैसे लिख देगा? सर इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इज वन। दोनों बातें मेरे बच्चों बिल्कुल सेम है, बस ये इंग्लिश में लिखा, ये उसका मैथमेटिकल साइन है। अब जानता है बेटा यूनिट वेक्टर को क्यों स्पेशल इज्जत दी गई? तुम इस लाइन को सुनना, तुम खुश हो जाओगे, आज बोलोगे यार नवीन सर ने डीप बात बता दी। अब तुम सोच रहे हो यार साला ऐसा क्या मुद्दा है कि इसको स्पेशल इज्जत मिल गई बे यूनिट वेक्टर? सुन समझाता हूं बेटा, सब लोग मेरा साथ देना ईमानदारी से, जितनी बार पूछो उतनी बार रिपीट करना। दुनिया के किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए, वेक्टर मतलब ही दो बातें हो गई कि दुनिया के किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए लोगों ने बोला यार हमें उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और हमें उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बताओ, लेफ्ट वाली क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। तो अगर लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। लेकिन ये तो वेक्टर नहीं है ना बेटा, ये तो उसकी वैल्यू है, और वैल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो लोगों ने बोला अच्छा दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शन वेक्टर। समझना मेरी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा लेकिन सुनना। अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन कोई चिल्लाएगा नहीं, प्लीज प्लीज कोऑपरेट, सीरियस पढ़ाई है बेटा। ये ए क्या है? वेक्टर। अभी कोई बोल मत, सुनना सुनना थोड़ा सीरियसली, बहुत गजब। हाँ बेटा, वेक्टर बता रहा हूँ कोई बात नहीं बेटा, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपन को दो बातें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो यस ये सर। रहा बेटा, समझना।
लेकिन मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड। बेटा बताओ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब ही स्केलर होता है। Yes. तो मतलब कि मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर। लेकिन लोगों का दिमाग चकरा गया बे, लोगों ने बोला यार लेफ्ट साइड में तो वेक्टर है और राइट साइड में स्केलर है, मतलब ये वाली चीज का नाम में पक्का क्या जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर, ताकि लेफ्ट साइड में भी वेक्टर दिखे और राइट साइड में भी वेक्टर दिखे। वेक्टर दिखे। लेकिन बेटा अब सुनना, बेटा मेरी बात सुनना, बहुत बहुत यही एक लाइन ऐसी बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगे। जैसे ही मैंने बोला राइट साइड वाली चीज वेक्टर है, तो तुम तुरंत बोलोगे सर फिर दो बातें बताओ, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। सीखो, क्योंकि जहां भी वर्ड बोलूंगा वेक्टर दो बातें आती हैं। अब मैंने बोला बेटा इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो जैसे ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड 3 बोला, बताओ बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो ओरिजिनल वाले के मैग्नीट्यूड में जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ओ ये तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेटा बताओ ना, हम लोग तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे थे, तो इसका मैग्नीट्यूड जो भी रहा होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी बदल जाएगी। अरे यार ये तो लफड़ा हो रहा है बे। बेटा हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, ए का, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड जो भी है वो तो बदल जा रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है। लेकिन बदलना तो नहीं चाहिए। तो एक बंदे ने कहा सुन तुझे दिक्कत क्या आ रही है, तो उसने कहा कि यार मेरी बात दोबारा सुना, मैं 3 बार रिपीट करूंगा। एक बंदे ने कहा कि भाई ये एक डायरेक्शन वेक्टर है, तो उसने बोला ठीक है जी ये डायरेक्शन वेक्टर है। एक मिनट रुकना यार, एक कॉल। हाँ हाँ बेटा देखो, तो ये तो डायरेक्शन वेक्टर है, तो लोगों ने बोला अगर वेक्टर है तो इसको तो इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेगी। तो एक बंदे ने कहा भाई एक चालाकी है, इसका मैग्नीट्यूड ना हमेशा 1 बोल दे। अब सोचो बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 बोलने से क्या फायदा हुआ, ओहो वेक्टर की डेफिनेशन भी सही हो गई, और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 में अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने क्या बोला, एक काम करते हैं। अब लोगों ने कहानी पकड़ी। क्या पकड़ी बेटा, दोबारा समझो। अब एक बार दोबारा समझाता हूं तब तुमको मजा आ जाएगा। चलो एक बार सब लोग मेरे साथ देना बेटा। मान लो मैंने आपसे बोला बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मतलब बेटा आपको बी वेक्टर का डंडी लिखनी है और बी की डायरेक्शन लिखनी है। बोलिए बेटा, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, लेफ्ट वाली क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये क्या है, स्केलर। तो अगर ये स्केलर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो होना एक चाहिए ना, तभी तो दोनों तरफ वेक्टर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बोला दिस इज अ डायरेक्शन वेक्टर, तो जैसे ही आपने बोला वेक्टर, दुनिया वाले बोलेंगे चल भैया फिर दो बातें बता, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन तो ये बताता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अब क्या बोले बेटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर कुछ भी बोलेंगे तो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड बदल जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो लोगों ने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 बोल देंगे। तो इसीलिए कहानी क्या बोली कि अच्छा दुनिया में जो भी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होगा ना, दुनिया में जो भी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 ले लेंगे। अब बेटा मुझे एक बात का सब अनम्यूट कर रहा हूं, बताना, डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या ले लेंगे, 1। और जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 लेते हैं उसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसीलिए यहां पर लिखा जाता है कि डायरेक्शन वेक्टर को ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। क्योंकि बेटा यूनिट वेक्टर ऐसे इसीलिए इसको इज्जत दी गई थी, क्योंकि 1 क्यों लिया आपको समझ में आया, एक बार अनम्यूट करूं, ईमानदारी से बताओ समझ में आया क्या चक्कर थी। Yes. Yes, बेटा sir. बेटा Yes, देखो, sir. बेटा सुनो, Yes, बेटा sir. देखो, हाँ बेटा सुनिएगा, देखिए लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर है, हाँ हाँ अब तुम पकड़ गए, देखो लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर है राइट साइड भी वेक्टर होना चाहिए। लेकिन Yes, राइट sir. साइड सुन सुन बेटा एक मिनट सुन, लेकिन जैसे ही राइट साइड में हम बोलेंगे दिस इज अ वेक्टर, तो वेक्टर में दुनिया वाले मैग्नीट्यूड पूछेंगे, और क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन कहती है कि मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, और जैसे ही मैग्नीट्यूड हम कुछ भी बोलेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो लोगों ने बोला एक काम करो, ये भी खुश ये भी खुश, इसका मैग्नीट्यूड कितना बोल दो, 1। तो वेक्टर की 1. डेफिनेशन भी सही हो गई, और 1 से मल्टीप्लाई होने पर ओरिजिनल मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ा। तो देखो सारी बातें सही हो गई। तो लोगों ने बोला Yes, sir. अच्छा आज के बाद हम बोल देंगे कि जिस वेक्टर के सर पे टोपी होती है उसका नाम क्या है बेटा, डायरेक्शन वेक्टर। सब लोग साथ देना बेटा, जिस वेक्टर के सर पे टोपी होती है उसका नाम क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर। लेकिन 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 डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना लेना पड़ता है, 1। तो मैग्नीट्यूड 1 लेंगे तो इसलिए उसका एक नाम और क्या पड़ गया, यूनिट वेक्टर। ये पूरी कहानी है, क्योंकि देखो जितने भी तुमको टीचर पढ़ाएंगे ना, यूट्यूब यूट्यूब जीट्यूब पीट्यूब जहां भी, सब लोग ये पढ़ाएंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन क्यों यूनिट वेक्टर को पढ़ाते हो, फिर तो सर हम एक ऐसा वेक्टर पढ़ाओ ना जिसका मैग्नीट्यूड 2 होता है, फिर ऐसा भी पढ़ाओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 होता है, ये तो आप नहीं पढ़ाते। क्योंकि इसमें खास ये है कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है
तो उस वेक्टर में यही खास है कि वो वेक्टर कभी भी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो मेरे बच्चों ईमानदारी से बताओ कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, सब बच्चे जवाब देंगे। किसी भी वेक्टर को जो पूछूंगा बोलना, कोई शोर मत करना। बेटा ये लिख रहा हूं पी वेक्टर, बोलिए बेटा पी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? पी वेक्टर पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी वेक्टर की डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शनल पी वेक्टर वेक्टर। की डायरेक्शन। अब सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पी वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर है, सुनिएगा बेटा। दिस इज कॉल्ड एज कौन सा वेक्टर? अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन सुना बेटा, डायरेक्शन के नाम में वेक्टर जुड़ गया तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड बाकी दोनों इसका तरफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर हो इसका मैग्नीट्यूड कितना ले लें? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना ले लें? 1। बोलो बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका एक नाम और हमने पढ़ा था कि ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। तो बोलो मेरे बच्चों यूनिट डायरेक्शन, वेक्टर। डायरेक्शन हाँ बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर का एक दूसरा नाम क्या पड़ गया? और आज के बाद जब भी अपने बच्चों से पूछूंगा ओ बेटा यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो सर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो बोल बेटा अब मुझे जवाब दे दो। फिजिक्स में अब फिजिक्स आसान हो गई सर, आज यही एक लाइन रोड़ा था। तो बेटा सर इस पे एक न्यूमेरिकल बताइए ना। बेटा अभी बता रहा हूँ, रुक जा सब बताऊंगा। अभी तो टेंशन, न्यूमेरिकल एक तो बोल रहे मैं 6 बताऊंगा, तो टेंशन ना ले, अभी रुक जा। लेकिन पहले कोर तो बता दूं, न्यूमेरिकल तो वेट तो कर, टेंशन ना ले कुछ भी। अभी पहले इसको पहले हजम कर लो एक बार। तो बोल बेटा आज के बाद जिसके, जैसे मान लो आपको मैं ए के सर पे टोपी डाल दूं तो आप समझ जाओगे नवीन सर बोलना चाह रहे हैं डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, और चूंकि इसके नाम में वेक्टर जुड़ा है तो दुनिया वाले इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूछेंगे। तो डायरेक्शन तो खैर ये बताता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेंगे क्योंकि सर पे टोपी है। मैं बोलूंगा बी टोपी, तो बी टोपी का नाम है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ बी, लेकिन इसका नाम दूसरा क्या है? यूनिट वेक्टर। क्योंकि जो भी बेटा डायरेक्शन बताता है, मैंने अभी बताया ना कि जो भी वेक्टर डायरेक्शन बताता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लिया जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, इसीलिए उसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो अब तुमको कुछ बच्चे ने बोला ना न्यूमेरिकल बताइए, आइए देखते हैं सर क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। चलिए बेटा थोड़ा सा एक चीज दिमाग में आ रहा है मेरे, सुनो क्या, कि यार अब समझ में आ गया कि फिजिक्स में किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो फिजिक्स में एक नाम क्या पड़ गया मेरे बच्चों? डायरेक्शन वेक्टर। चलो बेटा डायरेक्शन वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, ठीक है बेटा। डायरेक्शन वेक्टर कैसे पहचानेंगे सर बताओ? तो जिसके सर पे टोपी हो, ए के सर पे टोपी मतलब ए का डायरेक्शन वेक्टर, बी के सर पे टोपी मतलब बी का डायरेक्शन वेक्टर। तो जिसके सर पे टोपी होगी उसके डायरेक्शन की बात हो रही है। तो लोगों ने कहा कि फिजिक्स में भैया 3 डायरेक्शन सबसे मेजर होती हैं, कौन कौन सी बेटा? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। इतना तो सब बचपन से पढ़ रहे हो, सब जानते हो कि हाँ नवीन सर मुझे पता है। देखो जितना जीवन में आराम से पढ़ोगे ना फिजिक्स में, बता रहा हूं तुमको चैंपियन बना दूंगा मैं। जल्दी करोगे चैंपियन नहीं बनोगे। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड। बताओ बेटा फिजिक्स में 3 डायरेक्शन सबने 6ठी क्लास से पढ़ा है, 3 एक्सिस होती है Yes, ग्राफ में। लेकिन बताओ बेटा हमने अभी क्या कसम खाया, सब मेरी कसम दोहराओ कि डायरेक्शन जो भी होगा उसको हम फिजिक्स में डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं? टोपी हाँ, डायरेक्शन को दिखाने का तरीका क्या है बेटा? यूज कौन सा वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर। नहीं रुकिए रुकिएगा। डायरेक्शन को दिखाने का तरीका है कि आप डायरेक्शन वेक्टर से दिखाओ। तो बच्चों ने कहा सर कि तो फिजिक्स में पता है क्या नाम पड़ा? कि एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए आज के बाद हम लोग आई के सर पे टोपी डालेंगे। ये कन्वेंशन है, इसमें कोई ये नहीं पूछेगा। अब जैसे कोई पूछेगा आपका नाम नवीन क्यों पड़ा, इसका क्या जवाब भाई? वैसे ही इसको लोगों ने बोला ये रखेंगे, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलेंगे? आई के सर पे टोपी। वाई डायरेक्शन इंग्लिश में बोलेंगे वाई डायरेक्शन, लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे जे के सर पे टोपी, आई जे। और तुम अगर दिमाग है तो बताओ बेटा जेड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? के सर पे टोपी। तो सुन बेटा फिजिक्स में क्या हो गया सर? याद हो गया। चलो बिना देखे बताओ तो क्या याद हुआ सबको? बोलो सर। एक्स डायरेक्शन इंग्लिश में होता है, फिजिक्स में आई कैप बोलेंगे। वाई डायरेक्शन इंग्लिश में होता है, फिजिक्स में जे कैप बोलेंगे। और जेड डायरेक्शन को के कैप। बेटा बताइए क्या ये तीनों डायरेक्शन वेक्टर हैं? यस। और डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लिया जाता है। कोई भी वेक्टर जिसके सर पे टोपी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लिया जाता है। तो बोल बेटा फिजिक्स की भाषा में मेनली कितने डायरेक्शन हैं? सब लोग बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में बेटा मेनली कितने डायरेक्शन से? बोलिए 3, एक्स वाई जेड। लेकिन बता बेटा, सुन बेटा अभी सिखाता हूँ, आराम से सिखाऊंगा। फिजिक्स में बेटा एक्स डायरेक्शन लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं।
आई कैप वाई डायरेक्शन लिखते हैं कि जे कैप लिखते हैं? जे कैप और जेड डायरेक्शन लिखते हैं कि के कैप लिखते हैं? कैप अब सुनना बेटा, अब तुम सीख गए, अब तुमको आनंद आएगा। अब न्यूमेरिकल बोल रही थी ना एक बच्ची, अब दिखाता हूं। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है सर? तो किसी भी चीज को लिखने का दो तरीका, मैं एक लाइन लिखता हूं। अ मैन इज मूविंग, एक इंसान चल रहा है, विथ 20 मीटर पर सेकेंड along x axis, write the velocity vector। अरे बाप रे सर, आपने क्या लिख दिया, ये तो बड़ा सा लाइन। राइट द कौन सा वेक्टर बेटा? वेलोसिटी वेक्टर। समझिएगा मेरी बात को। तो राइट द वेलोसिटी वेक्टर, ये क्वेश्चन आया बेटा। एक बात समझ, हमें कौन सा वेक्टर लिखना है बच्चों? हमें लिखना है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है? तो मेरे बच्चों, आप लोग एकदम आराम से सोचना, जल्दीबाजी मत करना, जो बच्चे मेरे पे बिलीव करते हैं। देखो क्या है, समझो, सुनो। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं यहां बोलता हूं वेलोसिटी वेक्टर, तो बोलो बेटा वेलोसिटी वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है? अभी आप अनम्यूट करूं, जवाब देना चाहोगे? बोलो वेलोसिटी वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है? बोलो। V magnitude V magnitude into वेलोसिटी V वेक्टर direction मैग्नीट्यूड direction इनटू वेलोसिटी की कैप। directional unit आराम से देखो बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी की कैप। बेटा बताइए, इस बंदे के वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर 20 लिख दो, 20 लिख दो, 20 लिख दो, 20 लिख दो। ओहो, 20 मीटर पर सेकंड 20 लिख दो इनटू। और रुक जा बेटा, ओहो ये बच्चे ना माइक, मेरे को इतना बेटा सर माइक माइक अनम्यूट कर दो। अच्छा समझ में आ रहा है। मैं इसीलिए बैच को डेडिकेटेड बनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं बिल्कुल ये सब चीजें पसंद नहीं करता क्लास में। बताओ बेटा, ये 20 हो गया। सुनो, नहीं ऐसे फिर आप ही नहीं सीख पाओगे भैया। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, तमाशा करो अपने जीवन, तुम्हारा लाइफ है भाई, मेरे को पढ़ाने दो। अब आपको इतना आइडिया नहीं है कि क्लास में शोर हो रहा है, आपका लॉस होगा। बताओ, ये 20 मैं आपको सिखाने के लिए, आपकी पता जीवन की शुरुआत हो रही है, आप इसको हल्के में लो, आपका लाइफ है भाई, मेरा क्या है। बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, लेकिन फिजिक्स में एक्स एक्सिस की जगह क्या लिखा जाता है बेटा? आई कैप। तो देखो पता है फिजिक्स में इतनी बड़ी लाइन को पता है लोग कैसे लिखते हैं? वी वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप, और यूनिट क्या लगा देंगे बेटा? मीटर पर सेकेंड। बोलो कितनों को समझ में आ गया? एक बार ईमानदारी से हैंड रेज करो, मैं अभी एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ। सच बताओ बेटा, सबको समझ में आया चीज? लिखना आ गया फिजिक्स में? यस सर अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, एक लाइन लिखता हूँ। Yes, आराम sir. से आराम से बेटा। एक बॉल है, एक बॉल है, बॉल। अ मैन थ्रोज अ बॉल। थोड़ा शांत रखो आप लोग भी, थोड़ा देखो कोऑपरेट करो बेटा। मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई यूट्यूब की तरह मत ट्रीट करो। अ मैन थ्रोज अ बॉल अप, एक इंसान ने बॉल कहाँ फेंका बेटा? ऊपर। विथ अ फोर्स 30 न्यूटन। कितने न्यूटन से फेंका बेटा? 30 न्यूटन। और आपको मैंने क्या बोला मेरे बच्चों लिखने के लिए? राइट द फोर्स वेक्टर। क्या लिखने बोला बेटा बताइए? राइट द फोर्स वेक्टर। आवाज आ रही है यस सर बेटा? एक बात बताओ, Yes, sir. एक बात बताओ, हमें कौन सा Sir. वेक्टर लिखना है? फोर्स एफ वेक्टर। सर F vector तो एफ वेक्टर को लिखने का मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है सर कि आप magnitude एफ into वेक्टर का मॉड लिखो directional इनटू एफ की डायरेक्शन लिखो। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लिखनी पड़ती है। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बेटा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है। तो मेरे बच्चे ने कहा नवीन सर फोर्स की वैल्यू 30 है। अब देखो समझ में आ रहा है कि नवीन सर अनम्यूट करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। थोड़े दिन वेट कर लो। और बताओ बेटा, इस बॉल को ऊपर फेंका, तो जो मेरे इसमें सीरियस बच्चे बैठे हैं बेटा, ये ऊपर मतलब कौन सी एक्सिस होती थी? वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस को फिजिक्स में वाई एक्सिस लिखते हैं कि जे कैप लिखते हैं? जे कैप। तो बेटा क्या लिखोगे आप? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 30 जे कैप। और बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है बोलो? न्यूटन। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो देखो बेटा, अब देखो ऐसे सिंबल को देख के मेरे बच्चे घबराएंगे नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे समझ चुके हैं किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड भी लिख दो और डायरेक्शन भी लिख दो। यही फिजिक्स है बेटा। तो देखो, अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था नवीन सर मैथमेटिकल तरीका क्यों जरूरी है? तो देखो बेटा, कहीं कहीं फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि डायग्राम बनाइए, तो जब डायग्राम बनाइए तो ज्योमेट्रिकल तरीका यूज कीजिए। और अगर आप डायग्राम नहीं बना के बेटा उसको मैथ्स की तरह सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप क्या यूज करो? फिर आप यूज करो
मैथमेटिकल तरीका। तो मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, अगर किसी भी वेक्टर को लिख के बाजू में डंडी लगा दूं तो आप समझ जाना नवीन सर इशारों इशारों में बोलना चाह रहे हैं कि ओए पगले मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और नवीन सर अगर इसके सर पे टोपा डाल दें समझ जाना ओ भैया नवीन सर इसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन वेक्टर वर्ड वेक्टर चूंकि जुड़ा है तो दुनिया वाले इसका मैग्नीट्यूड भी पूछेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 बोल देना है ताकि ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को चेंज ना कर पाए। और मेरे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग बेटा यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो पेपर में कोई पूछे क्या डायरेक्शन वेक्टर कैन बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर? यस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पहले बताओ बेटा यहाँ तक ईमानदारी से क्या सबको क्लियर हो गया इतना फंडा सारा जो मैंने कहा? सर बताओ बेटा, सर। सुनो जो पूछो उसका जवाब देना। हाँ बेटा Yes, बताओ sir. फिजिक्स Sir. बेटा फिजिक्स में कितनी डायरेक्शंस हैं? एक्स वाई जेड। XYZ लेकिन फिजिक्स में बेटा उसको एक्स वाई जेड बोलना है या कैप लगा के बोलना है? I cap J cap लगा के। हाँ आई कैप, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। आई कैप Excuse me, जे sir. कैप के कैप। हाँ बेटा बोलो। सर आई राइट डायरेक्शन में होता है, जे ऊपर होता है, के किधर होता है? कि बताता हूँ वही बताता हूँ, आ जाओ वही बताता हूँ, अभी बताता हूँ, वही बताने ही जा रहा था मैं अभी। सुनो बेटा देखो एक चीज होती है आपको समझाता हूँ मैं, बहुत प्यार समझाता हूँ। देखो फिजिक्स में बेटा एक चीज होती है 2D। 2D का मतलब होता है यू हैव ओनली 2 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है समझाता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों आपने एक बॉक्स बनाया, तो दिस बॉक्स इज 2D। बताओ क्यों 2D है? बिकॉज इट हैज एक्स एंड वाई। तो लेंथ और हाइट या ब्रेड्थ कह लो जब होती है तो विच इज कॉल्ड 2D। लेकिन मेरे बच्चों अगर मान लो आप एक ऐसा शेप बनाते हो, समझना बेटा, अगर आप एक ऐसा शेप बनाते हो इमेजिन करना, तो आप देख सकते हो बेटा कि दिस शेप में एक खासियत है कि इसमें लेंथ ब्रेड तो है ही लेकिन इसमें एक डेप्थ आ चुका है, गहराई। देखो बेटा इट हैज अ डेप्थ। तो जिस चीज में एक गहराई आ जाती है ना बेटा, तो देखो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, अगर पीछे मैं ओरिजिन मानता हूं मेरे बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस हाइट इज कॉल्ड वाई। लेकिन जो ये डेप्थ है ना बेटा, ये जो डेप्थ आया है दिस इज 3D, दिस इज कॉल्ड जेड। तो जहां पर बेटा एक्स वाई जेड आता है ना, तीनों बातें करते हैं। दिस फिगर इज कॉल्ड, आपको लग भी रहा होगा बेटा ये 3D फिगर कहते हो आप, और इसको आप 2D फिगर कहते हो, क्योंकि 2D फिगर में यू हैव ओनली 2 डायमेंशंस है ना। लेकिन 3D फिगर में क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेड तो होता ही है, प्लस उसके साथ एक क्या ऐड हो जाता है बोलो, उसके साथ एक डेप्थ गहराई ऐड हो जाती है। समझ में आया बेटा? तो सभी बच्चे मुझे एक बात जवाब दो बेटा, आपने आपने अपने घर में कमरा देखा होगा, बोलिए बेटा आपके कमरे की चौड़ाई है कि नहीं? नहीं रुक जाओ, जो पूछू उसका जवाब दो। Yes sir है मेरे भाई आपके कमरे की जो चौड़ाई है वो क्या है? एक्स एक्सिस। बेटा आपके कमरे की ऊंचाई क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। Why? लेकिन आपका सुनो मेरी बात, तुम्हारा कमरा कुछ Yes, गहरा भी sir. तो होगा, तुम्हारे कमरे कुछ गहराई भी होगी, तो जो तुम्हारे कमरे की गहराई होगी दैट इज कॉल्ड योर जेड एक्सिस। ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड योर जेड एक्सिस। समझ गए बेटा? जिस बच्चे ने पूछा था क्लियर है? बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, चलो थोड़ा ना करो शोर तो और अच्छे से फिजिक्स पढ़ोगे। और मैं न्यूमेरिकल मुझसे ज्यादा कोई करा के दिखा दे, लेकिन मैं न्यूमेरिकल वैसे नहीं कराता जो तुम, बताओ तुम्हारी कमी नहीं है, तुमने आज तक उन टीचरों से पढ़ा जो तुमको सीधा 2 लाइन पढ़ा के न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्योंकि वो जो लाइन पढ़ाते हैं वो लाइन ही अधूरा है ना। पहले मैं चीजों को समझा तो लूं तब तो न्यूमेरिकल पे आऊं, और तब तुमको लगा कि न्यूमेरिकल तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे उस दिन कैसे पहले दिन मैंने डेमो में तुमको दिखाया था, सारी चीजें तुमको भुलवा दी मैंने, क्योंकि तुमने वैसे नहीं पढ़ाता मैं, मेरा तरीका अलग है। चलिए बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ तक कहानी है, मेरे बच्चे इसको लिख भी लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे बेटा। तो मेरे बच्चों ने क्या क्या टर्म सीख लिया? यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। अब आता हूं बेटा, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर। बेटा इक्वल वेक्टर क्या होता है पता है आपको? मैं बताता हूं। देखो बेटा जल्दी बताइए, वेक्टर वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है इसके पास एक पंख है कि 2 पंख है? Directional और magnitude. बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, सुनो, जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे, जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो दोनों बातें करनी पड़ेंगी बेटा। ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर की बात करो तो आप डायरेक्शन छोड़ दो। तो अगर कोई कहता है कि नवीन सर 2 वेक्टर्स आर इक्वल, तो आपको खुद समझना चाहिए कि इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहा होगा, है ना बेटा, और उनकी डायरेक्शन भी सेम रही होगी। ओहो समझ में आ गया। इक्वल वेक्टर तभी बोलेंगे बेटा, सर समझ में आ गया आपकी बात, जब दोनों वेक्टर का लेंथ भी सेम हो। देखो बेटा जो एक बच्चा ने मेरे मैसेज किया था सर ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिकल डायग्राम। बेटा ये डायग्राम चीख चीख के क्या कह रहा है? ये डायग्राम ये कह रहा है कि देखो भैया 2 वेक्टर हैं, बेटा बताइए लेंथ क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड।
एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। और मेरे बच्चे बोल सकते हैं कि दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। और इसको लिखेंगे कैसे बेटा? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं बेटा? इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और मेरे प्यारे बच्चों दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो जब भी कभी ऐसा होगा ना बेटा, तो आप समझ जाना कि टू वेक्टर्स आर इक्वल। अब जानते हो बेटा, एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, समझना। मैंने एक लाइन लिख दिया कि राम इज गोइंग ईस्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा मुझे एक बात जवाब दोगे आप लोग? शांत रहोगे तब फिर पढ़ाने का मजा आएगा। बेटा राम इज गोइंग ईस्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ राम। बेटा राम की कौन सी वेक्टर लिखनी है मेरे बच्चों? जवाब दो। वेलोसिटी 20 I cap. हाँ तो रुक जा बेटा। हाँ, 20 तो बताओ मीटर बेटा पर वेलोसिटी सेकंड। वेक्टर लिखने का क्या 20 तरीका है? आई कैप। बेटा एक मिनट प्लीज देख रहा है म्यूट म्यूट भाई। हाँ सारे मजे कर ले, अभी अभी कर ले बस, बाकी जीवन खत्म ही है। अच्छा सुन बेटा इधर, असल में दुनिया में बहुत मजेदार लोग भी है ना भाई, एंजॉय कर। आजा, वेलोसिटी ऑफ राम वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि वेलोसिटी ऑफ राम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखो और वेलोसिटी ऑफ राम की डायरेक्शन भी लिखो। तो बेटा बहुत देखो, कुछ बच्चों ने, मेरे ऐसे बच्चे पसंद आते हैं, समझ गए? 20 और डायरेक्शन ईस्ट का मतलब क्या होता है? आई कैप। क्योंकि बेटा फिजिक्स में सबको पता है कि यही ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो बच्चे ने बहुत शानदार जवाब दिया, ईस्ट इज आई कैप। तो उसने बोला दिस इज ऐसा। अब मान लो बेटा मैंने एक लाइन लिखा कि वेलोसिटी ऑफ राम वेक्टर इज 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और मैं एक लाइन लिख दूं एंड वेलोसिटी ऑफ श्याम वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राम वेक्टर। बेटा बताओ, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा, जो मेरे बच्चे इस लाइन का मतलब समझते हैं वो समझ गए कि नवीन सर आपने ये लिखा है कि राम वेक्टर की वेलोसिटी और श्याम की वेलोसिटी वेक्टर दोनों सेम है, मतलब बताओ बेटा दे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। और इक्वल वेक्टर का मतलब जो श्याम बाबा हैं, श्याम बाबा 20 की स्पीड से ही जा रहे हैं और श्याम बाबा भी ईस्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बेटा, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो बोलो sir. इक्वल Sir. वेक्टर सुन। हाँ Sure. बोलो इसी के बोलो। बाद जो श्याम और राम लिखे वो हाँ। लिखना जरूरी है। बेटा ये क्वेश्चन में लिखा है ना, सिचुएशंस आएंगे, राम श्याम ए बी कुछ भी लिखा रहेगा। नहीं समझा मेरी बात? सर ईस्ट को आई Yes, कहते हैं, sir. बाकी डायरेक्शंस को बेटा मैं बताता हूँ, देखो वो भी बात आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा और 1-2 मिनट और पेशेंस। पहले जो पढ़ा रहा हूँ आप सीख लो। एक चीज और बेकार हो जाएगा, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव। अब बस बेटा जो तूने पूछा उसका जवाब आ गया। देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक टर्म क्या होता है बेटा? नेगेटिव। अब आपसे कोई बोले ना कि भाई एक वेक्टर का नेगेटिव करो, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं 3 बार रिपीट करूंगा। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि बेटा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस डायरेक्शन जो है ना मेरे बच्चे वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब ठीक उल्टा। मेरे बच्चों आप लोग जवाब देना, ये एक वेक्टर बना रहा हूं, कैसे पता चला कि ये वेक्टर है? सर लेंथ इज शोइंग द वैल्यू, एरो इज शोइंग द डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर। बेटा अगर किसी ने बोला नवीन सर माइनस ए वेक्टर के बारे में बताओ कैसा होगा, जैसे ही मेरे बच्चे ने देखा नेगेटिव, नवीन सर ने नेगेटिव का मतलब क्या बोला था? नवीन सर ने नेगेटिव का मतलब बोला था वैल्यू शुड बी सेम, बट डायरेक्शन शुड बी जस्ट रिवर्स। ये अगर ए है तो ये माइनस ए होगा। बोलो बेटा एक और चांस देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बोलिएगा। अगर किसी ने एक ऐसा वेक्टर बनाया, बोलो बेटा क्या ये वेक्टर है? हाँ सर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। अगर ये बी है तो कितने बच्चों को लगता है कि ये माइनस बी होगा? जी बिल्कुल, यही माइनस बी होगा। बोलो बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको याद हुआ नेगेटिव का मतलब? Yes, sir. बोलिए बेटा, sir. सुनो मेरी बात, जो Yes, पूछो sir. जवाब देना। क्या नेगेटिव का Yes, मतलब? sir. ठीक है, क्या नेगेटिव का मतलब? अरे बेटा तू कौन सा दूरदर्शन में नौकरी करता है? कर ले मजे कर ले, कोई ना। मैं तो ऐसे ऑफलाइन बहुत मिलते हैं मेरे को, सुना मैं परेशान भी नहीं होता वैसे। चलो सुनो, वैसे मेरे को अच्छा लगा, एक दो गाने सुना दिए इसने, वेरी गुड, थैंक यू। सुन इधर, अब एक बात का जवाब दे पहले। नेगेटिव का मतलब क्या? जवाब दे पहले। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, रिवर्स हो। सुन पहले, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, रिवर्स होगी। सर रिवर्स खबरदार सुन, Reverse. बैठा तू Reverse बैठा है। बेशक ऑनलाइन में है, लेकिन डांटूंगा ऑफलाइन जैसा ही मैं। डिफरेंट नहीं बोलना, रिवर्स बोलना है, पहले बता रहा हूँ, डिफरेंट नहीं। बेटा बता, अगर ये ए है तो क्या मेरे बच्चे ये माइनस ए होगा?
नो सर। नहीं। No, sir. sir. अब देखो, अभी अभी No, अभी मुझसे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, अब उसका जवाब देखो देता हूँ। अब तुम लोग जवाब दो यार, तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम जवाब दो बेटा। देख, तूने एक सवाल पूछा था ना, देख बेटा, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सबको पता है। मेरे बोलो प्यारे बच्चों, ये कौन Yes, सी sir. डायरेक्शन कहलाती है? एक्स, X. जिसको हम लोग X. ईस्ट भी बोल सकते हैं। X ये डायरेक्शन कहलाती है माइनस एक्स, minus वेस्ट X. बोलते हैं। The west one. इसको बोलते हैं नॉर्थ, Y North. जो Y, Y. शाबाश। इसको बोलते हैं साउथ। South. South. minus Y. तो बोल बेटा, सुन, अब थोड़ी देर के लिए सन्नाटा करता हूं, क्योंकि बहुत अभी थोड़ी दिक्कत सी होती है। सुनो मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने ईस्ट को आई कैप बोला, क्योंकि हमने ये तो तुम जानते हो, तो अगर ये आई कैप है तो इधर की डायरेक्शन क्या होगी बताना, क्या ये ठीक इसके ऑपोजिट नहीं है? तो वेस्ट को माइनस आई कैप बोलेंगे। अगर नॉर्थ को जे कैप बोलते थे तो साउथ उसका ठीक रेसिप्रोकल है ना, माइनस जे कैप बोलेंगे। अब बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई जिस बच्चे ने डाउट पूछा था? Yes, sir. क्लियर हो गई भैया? Yes Yes, sir. sir. हाँ। और बताओ, मैंने यहाँ सर, माइनस क्या क्यों हम लगाया? साइन उल्टा लगा सकते हैं? साइन मतलब बेटा, सर वेक्टर का साइन मतलब राइट साइड में होता है बेटा सर, मैंने वो- पहले दिन ही बताया था कि आप ए वेक्टर को ऐसे नहीं, क्योंकि बेटा ये तो एक नोटेशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते ना, ये ऐसे नहीं लिखते। लेकिन डायरेक्शन में वैल्यू जब लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिखो। मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, सब लोग से एग्जांपल लेता हूँ, सुनिएगा आराम से। मैंने बोला कि राम 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है और श्याम 30 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट में जा रहा है। और मैंने पूछा बेटा आप इसका भी वेलोसिटी वेक्टर लिखो और इसका भी वेलोसिटी। देखो जल्दीबाजी मत करो, अभी क्या है तुम 11th में नए आए हो, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो बहुत गहरी चीज सीख के जाओगे। अब किसी ने बोला सर वेलोसिटी ऑफ राम वेक्टर लिखो, तो मेरे बच्चे तो धुआंधार हैं। मेरे बच्चों ने बोला सर कैसी बात करते हो, वेक्टर लिखने का मतलब अब तो डायरेक्ट पता है, मैग्नीट्यूड भी लिख दो, डायरेक्शन भी लिख दो। बेटा मैग्नीट्यूड 20 है और ईस्ट का मतलब आई कैप, डायरेक्ट लिख दो, हो गया। इतनी बड़ी लाइन को इतना लिख दो। लेकिन श्याम की वेलोसिटी कोई पूछेगा तो मेरे बच्चों क्या बोलेंगे, अच्छा वेक्टर पूछा है भाई, तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो लिखना पड़ेगा, लेकिन भैया वेस्ट में जा रहा है तो माइनस आई कैप लिख देंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ श्याम क्या होगा बेटा, -30 आई कैप। तो श्याम की वेलोसिटी -30 आई कैप बोली जाएगी, राम की वेलोसिटी 20 आई कैप बोली जाएगी। क्या बताओ मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. और तुमको Yes, कहो, sir. तुमको सुनो, Sir, तुम का Yes, sir. magnitude क्या 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 सर डिस्टेंस वेक्टर का वन जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कहाँ यूज करेंगे फिर? बेटा वो यूज नहीं करेंगे ना, वो कोई आपसे पूछेगा तब ना। जैसे आप समझे नहीं, आप कहानी नहीं समझे। कहानी ये है कि देखो फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें क्या होती हैं, फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें क्या होती है बेटा कि आपको समझनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या तय किया बताइए, आपने बोला कि सर जी, समझना आराम से, आपने बोला, मैंने बोला बेटा कोई वेक्टर लिखो, मान लो वेलोसिटी वेक्टर लिखो, तो मैंने बोला 20 आई कैप। तुम खुद सोचो, तुमने लिख दिया। किसी ने तुमसे पूछा कि जी ये 20 क्या है, तुमने बोला जी ये तो वैल्यू है। किसी ने पूछा जी ये आई कैप क्या शो करता है, तुम बोलोगे सर ये उसकी डायरेक्शन वेक्टर शो करता है। किसी ने पूछा तुमको वेक्टर क्यों लगाना पड़ा, बोलना क्योंकि लेफ्ट में जो क्वांटिटी थी वो वेक्टर थी, तो राइट साइड में भी वेक्टर तो लिखना पड़ेगा। फिर तुमसे कोई लोग पूछेंगे, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज को डिफाइन करेंगे ना बेटा, लोग पूछेंगे अच्छा दोस्त तुमने इसके नाम के आगे वेक्टर लगाया, इसका मतलब कि फिर इसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता होगा। तो अगर कोई हमसे पूछ दे कि अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, तो तुम्हें पता है कि यार डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो इससे के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने इसको मैथमेटिकली अपने आप को समझा दिया कि ठीक है यार। आपको मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूँ? आई समझ में? Yes, sir. तो बेटा वो होता है क्या, Yes. देखो अब देखो Yes, हम sir. सुनो सुनो, हम लोग अपनी बात से पलट नहीं सकते ना बेटा। अब हमने एक जगह क्या बोला कि दुनिया में जहां भी वेक्टर वर्ड आएगा वहां हमेशा हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिर हमसे पूछने वाले ने पूछा भैया यहाँ भी तो वेक्टर वर्ड आया, इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। फिर अब तो हम फंस गए। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम 2 बोलेंगे तो 2 2 जा 220 40 हो जाएगा, 3 बोलेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई, फंस गए। अब हम क्या करें, क्योंकि हम ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को चेंज तो नहीं कर सकते, वैल्यू कैसे चेंज कर दें। तो दिमाग वालों ने बोला ठीक है भाई, तू भी खुश मैं भी खुश, ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 बोल देना। तो क्योंकि तो आप ये समझो बेटा, देखो यही तो फिजिक्स की गहराई है कि अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपसे हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। अब आपको क्या कैसे सिचुएशन को डील करना आप समझ में। जैसे यहाँ पे मैंने बोला बेटा राम इज गोइंग ईस्ट,
तो ईस्ट इज द डायरेक्शन, बट राम की वैल्यू क्या है जाने की? 20 मीटर पर सेकेंड। श्याम इज गोइंग वेस्ट, वेस्ट इज द डायरेक्शन, बट इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में है मेरी बात? तो देखो बेटा, एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा शांत रहना, चिल्लाना मत। बेटा डायरेक्शन लिखने से क्या पता चल रहा है? तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिख रही है। अच्छा मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं खाली इतना बोलूं, देखो फिर शोर आने लगा। This graph. हाँ? क्या? Present K cap on this graph. कौन सी चीज को बेटा? Sir, K cap. बेटा के कैप आपको पता है ना, जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है बताइए? 3D हो गया। हाँ वो 3D तो 3D फिगर। तो 3D फिगर बेटा, लेकिन हम जो बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं दैट इज 2D। आप समझ रहे हो? और आपने जहां बोला कि सर कैन यू ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ, तो मैंने अभी किया तो बेटा, अभी तो आपको करके दिखाया। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। तो बेटा जेड को ही तो के कैप बोलते हैं ना, अभी तो बताया। एक्स इज कॉल्ड आई कैप, अभी बताया ना बेटा, एक्स इज कॉल्ड आई कैप। बोलिए, वाई इज कॉल्ड जे yes कैप sir. एंड जेड इज हाँ कॉल्ड। सर, हम लोग को अब बैच में कब करेंगे? बेटा बैच में आज से ऐप में वीडियोस आएंगे। अभी मैं 10 दिन डेमो दूंगा बेटा, क्योंकि देखो मैं सीरियस बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। सीरियस मत समझ रहे हो, कमजोर बच्चा चलेगा, डेडिकेटेड हो, जो यूट्यूब के मजे लेने आएगा बेटा वो नहीं। हाँ सर आपने तो एक्सेप्ट नहीं किया है शायद। अभी नहीं करूंगा बेटा, मैं बैच ले रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा अभी? सर अभी नहीं, अभी मैं करूंगा शाम तक 6 बजे के बाद। बोलो जी। सर वो जो आपने एक बार वो फोर्स वाला जो बताया था न्यूमेरिकल, एक बार वो बता दो। कौन से? फोर्स वाला सर। फोर्स का न्यूमेरिकल नहीं था, न्यूमेरिकल नहीं था बेटा, रुक जाओ बताता हूँ, अभी रुक जाओ। फोर्स के कोई न्यूमेरिकल नहीं कराए थे मैंने कल, वो फोर्स के न्यूमेरिकल नहीं थे, वो डायग्राम था बस। बन सकते हैं हाँ एक मिनट रुक जाओ पहले, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो देखो बेटा आज आपने क्या सर। सीखा आज? ग्राफ में सर, ग्राफ में जेड एक्सिस बन सकता है। बेटा अभी दिखाया ना, देखो अगर आप ग्राफ ऐसा बनाते हो, एक्स वाई और जेड ऐसे बनाते हैं लोग, लेकिन देखने से फील नहीं होता। दिस इज योर जेड एक्सिस, आप समझ रहे हो, दिस इज योर एक्स एक्सिस। और मैंने आपको बड़े प्यार से बताया बेटा, एक्स इज द लेंथ, वाई इज द हाइट एंड जेड इज द डेप्थ। तो जब भी आप किसी फिगर में गहराई देखना ना बेटा, डेप्थ देखना। आप लोग अपने घर के कमरे के बारे में सोचो, आपके घर का रूम की कुछ चौड़ाई होती है, आपके रूम की कुछ ऊंचाई होती है, लेकिन आपके रूम की एक गहराई भी तो होती है, कितना गहरा आपका कमरा है। तो दैट गहराई, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज द जेड एक्सिस। तो अब से बहुत सिंपल है। और देखो बेटा आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये सीखा कि नवीन सर 3 डेफिनेशन सीखे बेटा। कौन कौन से डेफिनेशन? एक हमने सीखा इक्वल वेक्टर। अगर हमें कोई बोल देता है कि नवीन सर 2 वेक्टर्स आर इक्वल, तो आप आंख मूंद के बोल देना कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। कोई बोलता है नहीं सर 1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो नेगेटिव का मतलब बेटा वैल्यू इज सेम, वैल्यू तो बिल्कुल सेम होगा, वैल्यू इज बिल्कुल सेम, बट द डायरेक्शन इज जस्ट रिवर्स। कल इस पे सवाल पूछूंगा छोटे छोटे। थर्ड चीज क्या है बेटा? थर्ड चीज आपके सामने है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे कि राम इज मूविंग ईस्ट, तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिख दिया। श्याम इज मूविंग वेस्ट, मेरे बच्चों ने ऐसे लिख दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने यहां लिख करके देखा। बेटा बताइए यूनिट वेक्टर की फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ी, आपको पता चल चुका है। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करता हूं, ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है? डेडिकेटेड बच्चे बेटा मेरे साथ बने रहना, ठीक है? बाकी लोगों के कोई परवाह नहीं है, ठीक है सर? बाकी लोगों को समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है? बाय सर, थैंक यू। ठीक है सर, एक्सक्यूज